हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित स्टडी कैंपस। देखिए, आज है 24 जून और 24 जून से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं, मैं सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से जो भी फैक्ट निकल कर आएगा उस फैक्ट को भी बताऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि जून 2020 में निम्न में से किस राज्य में मध्य मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है। देखिए, ये जो शुरू की है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। आइए और थोड़ा जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। देखिए, यहाँ इसकी जो राजधानी है मध्य प्रदेश की भोपाल है और राज्यपाल जो है वर्तमान यहाँ के लालजी टंडन हैं और सीएम जो हैं भूपेश बघेल हैं। लोकसभा सीटों की संख्या जो है यहाँ पर 29 है। राज्यसभा सीटों की संख्या जो है यहाँ पर 11 है और विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। मध्य प्रदेश की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच छात्रों को संलग्न करने के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो शुरू करने की घोषणा की है। तो देखिए, ये जो घोषणा की है ये त्रिपुरा राज्य ने की है। आइए और थोड़ा जानते हैं त्रिपुरा के बारे में। देखिए, त्रिपुरा के जो वर्तमान में सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, विप्लव कुमार देव हैं। राज्यपाल जो हैं रमेश बैस हैं। यहाँ के राजधानी अगरतला है। इसकी राजकीय पशु जो है यहाँ फैरे का पत्ता बंदर है और राजकीय पक्षी जो है कबूतर है। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड MCL ने निम्नलिखित में से किस राज्य में लगभग 60,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना की घोषणा की है। तो देखिए, ये जो घोषणा की है उड़ीसा सरकार ने की है। और थोड़ा जानते हैं उड़ीसा के बारे में। देखिए, उड़ीसा का जो राजकीय पशु है ये सांभर हिरण है। राजकीय पक्षी जो है ये इंडियन रोलर है और यहाँ पर जिलों की संख्या जो है 30 है। और बांध देखिए यहाँ पर तो इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। अरे पंजीकृत GI टैग में जो वस्तु आती है यहाँ की कोणार्क स्टोन नक्काशी आती है, एक पट्टा चित्र, गंजम केवड़ा फूल। नेक्स्ट आता है कि महाराष्ट्र के किस जिले में पुलिस विश्वास अभियान चला रही है। तो देखिए, ये जो विश्वास अभियान चल रहा है ये महाराष्ट्र के पालघर जिले में चल रहा है। अब देखिए, थोड़ा और महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं कि पुलिस मित्र और रक्षा समिति की अवधारणाओं ने पुलिस के खिलाफ शिकायतों को कम करने में मदद की है। देखिए, महाराष्ट्र का जो राजकीय पशु है ये भारतीय विशाल गिलहरी है। राजकीय जो पक्षी है ये पीले पैर वाले हरे कबूतर। और वहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, नया गांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी बोरीविल राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। और देखिए, अब आते हैं बांध। तो थोड़ा बांध भी देख लेते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन से बांध हैं। तो कोयना बांध ये कोयना नदी पर है। जयकबाड़ी बांध गोदावरी नदी पर है। बिल्सन बांध पिरबर नदी पर है। वैतरणा बांध वैतरणा नदी पर है। मूला बांध मूला नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा राज्य कोविड रोगियों की पहचान के लिए प्रतिजन परीक्षण शुरू करेगा। तो देखिए, ये जो है प्रतिजन परीक्षण जो शुरू कर रहा है ये उत्तर प्रदेश राज्य कर रहा है। अब देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई है पहले कहाँ कहाँ से हुई है। देखिए, तो पहले चरण में एंटीजन टेस्ट 5 शहरों लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर में होंगे। पहले जो 5 परीक्षण होंगे इसके। देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है ये बारहसिंगा है। स्टेट बर्ड जो है सार्स क्रेन है राजकीय पक्षी। अब आता है राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। बांध है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध है जो रिहंद नदी पर है। देखिए, यहाँ पर जिलों की संख्या जो है ये 75 है। और GI टैग में जो वस्तुएं आती हैं यहाँ पर
तो वाराणसी गिलास वीट्स आता है, फेमस है जीआई टैग के लिए। लखनऊ चिकन क्राफ्ट, मैंगो मलिहाबादी दशहरी, बनारस ब्रोकेस और सरिस। नेक्स्ट आता है कि इनमें से किस राज्य सरकार ने बड़ी विनिर्माण इकाइयों की परिभाषा को बदलने के लिए कानून और नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया है? तो देखिए ये जो निर्णय लिया है ये पंजाब सरकार ने लिया है। और थोड़ा जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि पंजाब सरकार ने बड़ी विनिर्माण इकाइयों की परिभाषा को बदलने के लिए कानून और नियमों में संशोधन करने का फैसला लिया है। इस तरह के उद्योगों को आसानी से संचालित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए अन्य सुधारों की एक मेजबानी भी शुरू हुई। देखिए राज्य मंत्रिमंडल ने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की धारा 45(4) और पंजाब फैक्ट्री नियम 1952 के नियम 2A, 3A और 70 के 5 में जरूरी संशोधनों को मंजूरी दे दी है। देखिए और थोड़ा पंजाब का जो राजकीय पशु है ये ब्लैक बग है और राजकीय पक्षी जो है ये नोरेंशियल गौशाला है और बांध जो है यहाँ पर रणजीत सागर बांध है, ये रावी नदी पर है। नेक्स्ट आता है कि तमिलनाडु के किस जिले में 23 जून 2020 से आधी रात को 30 जून 2020 तक पूर्ण तालाबंदी के तहत रखा गया है? तो देखिए ये जो जिला है तमिलनाडु का ये मदुरई जिला है। देखिए यहाँ पर 23 जून से और 30 जून तक पूर्ण पाबंदी लगा दी है यहाँ पर। देखिए और थोड़ा जानते हैं कि मदुरई जिला 30 जून 2020 से 7 दिनों के लिए 30 जून 2020 आधी रात तक पूर्ण लॉकडाउन हो गया है। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि मदुरई निकटवर्ती गांव और कस्बे में भी पूर्ण लॉकडाउन किया जाएगा। आवश्यक चीज़ें बेचने वाली दुकानें केवल सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। तमिलनाडु में देखिए कोविड-19 संक्रमण की जो कुल संख्या है ये 62,087 हो गई है। नेक्स्ट आता है कि मिशन जीरो उपन्यास कोरोना वायरस के प्रसार की एक तीव्र कार्य योजना निम्न में से किस शहर में शुरू की गई है? देखिए ये जो शुरू की गई है मुंबई शहर में शुरू की गई है। और थोड़ा जानते हैं, देखिए मुंबई जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, तो महाराष्ट्र का राजकीय पशु क्या है? भारतीय विशाल गिलहरी है और राजकीय पक्षी जो है ये पीले पैर वाले हरे कबूतर हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ा बता दिया है पहले, इन सभी के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में। नेक्स्ट आता है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है ये 23 जून को मनाया जाता है। और थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन हमारे जीवन में खेल और खेल के महत्व को चिन्हित करता है और दुनिया भर में खेल और खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देता है। यह पहली बार 23 जून को 1894 में 9 देशों ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीस, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, उरुग्वे और वेनेजुएला में मनाया गया था। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है ये लाजेन स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जून 2020 में लक्ष्मण सिंह लेहल का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो देखिए ये जो थे रक्षा से संबंधित थे। थोड़ा जानते हैं और आइए कि जून 2020 में मेजर जनरल सेवानिवृत्त लक्ष्मण सिंह लेहन का निधन हो गया। उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारी साहस और वीरता का प्रदर्शन करने वाली सेना 20 माउंटेन डिवीज़न की कमान संभाली थी। उन्होंने 13 नवंबर 1970 को 20 माउंटेन डिवीज़न की कमान संभाली। मेजर जनरल लेहल ने 3 फील्ड रेजिमेंट, 301 इन्फेंट्री ब्रिगेड और 20 इन्फेंट्री डिवीज़न की कमान भी संभाली है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत
को ब्रांडेड हेल्थकेयर कार्ड स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए अफोर्ड प्लान के साथ भागीदारी की है। तो देखिए ये जो की है यस बैंक ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रेसलिंग के दिग्गज और WWE सुपरस्टार दी अंडरटेकर ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने किस वर्ष अपना पेशेवर करियर शुरू किया था? ठीक है, उन्होंने जो अपना करियर शुरू किया था अंडरटेकर ने, ये 1987 से इन्होंने अपना करियर शुरू किया था। और थोड़ा जानते हैं क्वेश्चन के बारे में। आइए कि रेसलिंग के दिग्गज और WWE सुपरस्टार दी अंडरटेकर ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास की घोषणा की है। अंडरटेकर का आखिरी मैच रेसलमेनिया 36 में एजे स्टाइल्स के खिलाफ था। उनका वास्तविक नाम मार्क विलियम कैलावे था, लेकिन उन्हें रिंग नाम दी अंडरटेकर के नाम से लोकप्रिय थे। अंडरटेकर ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत 1987 से की थी। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में निम्नलिखित में से किसने कान फिल्म समारोह में इंडिया पेविलियन का उद्घाटन किया है? ठीक है, ये जो किया है उद्घाटन प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। और थोड़ा जानते हैं ये सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा वर्चुअल इंडिया पेविलियन के उद्घाटन के साथ कान फिल्म महोत्सव 2020 में भारतीय भागीदारी 22 जून 2020 से शुरू हुई। महोत्सव फ्रांस में 22 से 26 जून तक आयोजित किया जाएगा। फिल्म बाजार कांस में प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें NFDC का फिल्म बाजार मार्चे की 2 फिल्म्स के साथ साझेदारी कर रहा है और बाजार में पिचिंग के लिए फिल्म बाजार 2019 से 5 फिल्में ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेंसिटाइजेशन कम जागरूकता कार्यशाला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जा रही है? तो देखिए ये जो आयोजित की जा रही है ये जम्मू कश्मीर में आयोजित की जा रही है। अब देखिए यहाँ के जो वर्तमान में उपराज्यपाल हैं ये गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और थोड़ा जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बडगांव जिला मजिस्ट्रेट ने 22 जून 2020 को 2 दिवसीय संवेदीकरण सह जागरूकता कार्यशाला का उद्घाटन किया। यह विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े सेवा प्रदाताओं के लिए था, विशेष रूप से जिले भर के दुकानदारों के लिए। ऐसी कार्यशालाओं के आयोजन का उद्देश्य प्रशिक्षित मेडिकोस से जुड़े विभिन्न वक्ताओं द्वारा हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। अब देखिए जो जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं, दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान है, काजी नाग राष्ट्रीय उद्यान है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है, सलीम अली पार्क है। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में नेस्ले इंडिया ने अपने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के कार्यकाल को अगले 5 वर्षों तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। तो नेस्ले इंडिया का CMD कौन है? तो देखिए नेस्ले इंडिया का जो CMD है वो सुरेश नारायण है। आइए और जानते हैं थोड़ा कि नेस्ले इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुरेश नारायण के कार्यकाल को अगले 5 वर्षों तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। नारायण 1 अगस्त 2020 को प्रबंध निदेशक नारायण जो है 1 अगस्त 2015 को प्रबंध निदेशक के रूप में नेस्ले इंडिया में शामिल हुए थे, जब कंपनी मैगी संकट का सामना कर रही थी। उन्हें 29 अक्टूबर 2015 को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया गया था। नारायण ने 1999 में नेस्ले को भारत में बिक्री के लिए कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जून 2020 में बजाज कंज्यूमर केयर के नए प्रबंध निदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? देखिए जो नियुक्त किया गया है सुमित मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। और थोड़ा जानते हैं ये कि बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड ने जयदीप नंदी को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। ये मैंने गलत बोल दिया, इसमें जो नियुक्त किया है ये जयदीप नंदी को नियुक्त किया है। नया प्रबंध निदेशक जो नियुक्त किया है ये जयदीप नंदी को नियुक्त किया है।
देखिए जानते हैं कि बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड ने जयदीप नंदी को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। नंदी वर्तमान में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और 1 जुलाई से प्रभावी प्रबंध निदेशक का पदभार संभालेंगे। उन्होंने सुमित मल्होत्रा के पदभार को संभाला है। देखिए अब जो इससे पहले जो थे ये सुमित मल्होत्रा थे, जो 30 जून 2020 से प्रबंध निदेशक के रूप में पद छोड़ देंगे। और थोड़ा है कि मल्होत्रा हालांकि 1 जुलाई 2020 से बोर्ड के निदेशक और सलाहकार के रूप में जारी रहेंगे। देखिए बजाज कंज्यूमर केयर के जो अध्यक्ष हैं ये कुशाग्र बजाज हैं। नेक्स्ट आता है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 में किस महीने के लिए स्थगित कर दिए गए हैं? तो ये जो है फरवरी तक स्थगित कर दिए गए हैं। और थोड़ा जानते हैं ये कि फिल्म और टेलीविज़न के लिए वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह को फरवरी 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। गोल्डन ग्लोब समारोह जो हॉलीवुड के पुरस्कार सीजन को बंद कर देता है, अब 28 फरवरी 2021 को होगा। निर्णय कोरोना वायरस महामारी के कारण 25 अप्रैल 2020 को ऑस्कर के 2 महीनों के स्थगन के बाद का है। यह समारोह ऑस्कर की मूल रूप से निर्धारित तिथि पर होगा, जिसे 2 महीने पीछे धकेल दिया गया है। नेक्स्ट आता है कि प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए जो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जो है ये 23 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी 23 जून को ही मनाया जाता है। आइए और थोड़ा जानते हैं इसके बारे में कि कई देशों में विधवाओं और उनके बच्चों के साथ गरीबी और अन्याय को दूर करने के लिए प्रत्येक वर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस की शुरुआत 2005 में लोम्बा फाउंडेशन द्वारा की गई थी। यह दिन 2010 में 65वें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शुरू किया गया विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त दिन बन गया था। 23 जून 2011 को पहली आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एक सम्मेलन के साथ चिन्हित किया गया था। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया क्योंकि लोम्बा की मां 23 जून 1954 को विधवा हो गई थी। देखिए लिम्बा फाउंडेशन ने ही शुरुआत की थी इसकी, लोम्बा फाउंडेशन ने। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत कितनी राशि आवंटित की है? तो देखिए ये जो की है उन्होंने 1990 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। अब देखिए हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसका जो गठन हुआ था ये 1971 में इसका गठन हुआ था हिमाचल प्रदेश का। यह 19वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। इसकी जो राजधानी है शिमला है और इसके जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो श्री जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल जो हैं ये बंडारू दत्तात्रेय हैं। यहाँ पर जिलों की संख्या जो है ये 12 है। और देखिए यहाँ पर जीआई टैग में जो वस्तु आती हैं ये कांगड़ा पेंटिंग फेमस है यहाँ, और कुल्लू साल भी फेमस है, और चंबा रुमाल भी यहाँ जीआई टैग के लिए फेमस है। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने एक नई कोरोना वायरस दवा फेविफ्लू लॉन्च की है? तो देखिए ये जो लॉन्च की है ये ग्लेनमार्क कंपनी ने लॉन्च की है। कि जून 2020 में विश्व फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजों के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बीएसई दुनिया के 10 सबसे बड़े एक्सचेंजों में से किस स्थान पर है? तो देखिए बीएसई जो है ये दुनिया भर में 10वें स्थान पर ही है। वो थोड़ा जानते हैं कि विश्व फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजों के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बीएसई दुनिया भर के 10 सबसे बड़े एक्सचेंजों में से 10वें स्थान पर है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE USD 19.3 ट्रिलियन के मूल्यांकन के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है। नैस्डैक USD 13.8 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ दूसरे स्थान पर है।
सूची में शामिल अन्य लोगों में टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज शामिल है जो 5.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके बाद शंघाई स्टॉक एक्सचेंज USD 4.9 ट्रिलियन है। देखिए यहाँ पे जो है BSE का जो स्थान है हमारे स्टॉक एक्सचेंज का, ये 10वें स्थान पर है। और थोड़ा देखते हैं कि BSE भारत का पहला सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज है जो भारत के प्रमुख एक्सचेंजों समूह में से एक है जिसमें 5 करोड़ से अधिक पंजीकृत निवेशक हैं। BSE पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के रूप में जाना जाता था। देखिए इसका जो पहला नाम था ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था। इसकी जो स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को इथियोपिया में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो देखिए ये जो नामित किया गया है ये गीता पासी को नामित किया गया है। आइए और थोड़ा जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की अमेरिकी राजनयिक गीता पासी को इथियोपिया में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। वर्तमान में वह राज्य विभाग में अफ्रीका के लिए प्रमुख उप सहायक सचिव के रूप में सेवारत हैं। पासी अमेरिकी वरिष्ठ विदेश सेवा की सदस्य हैं और जिबूती और चाड में अमेरिकी राजदूत के रूप में सेवा दे चुकी हैं। वह नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास प्रमुख की राजनीतिक अधिकारी भी रहीं। वह 1988 ईस्वी में अमेरिकी विदेशी सेवा में शामिल हुई थी। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।